ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हिलापुरे रम्य विशालकेऽस्मिन् समुल्लसन्तं च जगदेवरेण्यं वन्दे महदारतरस्वभावं घुस्मेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये, घुस्मेश्वराख्यं शरणं प्रपद्ये। हर हर महादेव। घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की जय हो। समस्त सदस्यों को हर हर महादेव। अब तक आप कथाओं का आनंद ले रहे थे, आइए पुनः यात्रा वृत्तांत से जुड़े। जैसा कि आप सबको विदित है कि 2012 से केदारनाथ से श्रावण प्रवास की श्रृंखला प्रारंभ हुई थी और हर सावन कहीं न कहीं ज्योतिर्लिंग पर होता रहा। और इसी क्रम में जो 10वां श्रावण प्रवास है वो घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग पर हुआ था 2022 में। आइए 2022 में जो तत्कालीन औरंगाबाद, जो अब छत्रपति संभाजी नगर के रूप में उनका नाम परिवर्तित हो गया है जिले का, छत्रपति संभाजी नगर के वेरूल गांव में जहां विश्व प्रसिद्ध एलोरा गुफाएं हैं, वहां श्रावण के लिए 14 तारीख से प्रारंभ हो रहा है सावन। और इसी के कारण हम 12 जुलाई को कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए सायं 7 बजे भीलवाड़ा से हिसार हैदराबाद एक्सप्रेस में सवार होकर के और रेल यात्रा हमने प्रारंभ की। और इस प्रकार हमारी ये रेल यात्रा प्रारंभ हो गई वेरूल अर्थात घुस्मेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। 12 जुलाई को कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए सायंकाल 7 बजे भीलवाड़ा स्टेशन से जो यात्रा प्रारंभ हुई, 13 जुलाई को सायं 7 बजे ही यानी ठीक 24 घंटे बाद छत्रपति संभाजी नगर पहुंच गए। और ट्रेन में ही एक स्थानीय सज्जन से जानकारी ले ली थी, जिसके अनुसार सायं 5 बजे के बाद
घुसमेश्वर शिव क्षेत्र के लिए साधन नहीं है। अतः केंद्रीय बस स्थानक पर पहुंचे और सामने मोदी होटल के पीछे ही स्थित लॉजेज में कमरा लेकर ठहरना है। ऐसा सवेरे वहीं से ही कन्नड़ गांव जाने वाली बस पकड़नी है। और इस प्रकार बस स्टैंड पहुंच करके मोदी होटल पहुंचा और वहां का वातावरण देख करके मुझे अमरनाथ यात्रा के दौरान अनंतनाग का अनुभव प्रत्यक्ष हो गया। जिस प्रकार वहां खाने पीने से लेकर हर तरह की दुकानें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों की थी, जैसे ही यहाँ भी सारी की सारी होटलें लॉज मुस्लिमों की ही थी। कुछ लॉज की नाम से पहचान हो रही थी, जैसे मदीना होटल एंड लॉज, A1 लॉज पर गया मैं। सामने साईं बाबा की तस्वीर देखी, बात की तो उसने 500 रुपये चार्ज बताया। 400 में तय हुआ। मैंने कहा कमरा देख लूं, तो उसने कहा नहीं, पहले एंट्री करवाओ। रिसेप्शन ठीक था तो सोचा कमरा भी ठीक ही होगा, लेकिन सीलन भरे कमरे, टूटी फूटी लेटरिन। परेशान होकर के नीचे आकर के उनसे शिकायत की तो वे सलीम भाई निकले और छूटते ही बोले चेकआउट कर जाओ अगर समझ में नहीं आ रहा तो। मैंने कहा ठीक है। पास ही संग्रीला लॉज था, वहां गया। साईं बाबा की तस्वीर तो थी और साथ ही होटल के किचन पर लिखा हुआ था लाल पेंट से, जय माँ तुलजा भवानी। तो मुझे लगा कि ये तो तुलजा भवानी की भक्त की ही होटल होगी। तो यहाँ भी अटेंडेंट ने 500 रुपये ही बताए। कमरा अच्छा था। तय करके सामान लेकर A1 से चेकआउट किया तो वो 200 रुपये काटना चाह रहा था, केवल ऊपर जाके नीचे आने की। बड़ी मुश्किल से 100 रुपये लिए उसने और संग्रीला लॉज में, हालांकि वो भी मुस्लिम की ही निकली, लेकिन पूरे इलाके में भोजन छोड़ो चाय की दुकान भी सब मुसलमानों की थी। तो साथ में लाया हुआ नाश्ता करके विश्राम किया। प्रातः जल्दी ही सोच स्नान आदि से निवृत्त होकर के बस स्टैंड पर आए। बस तैयार थी साथ, और इस प्रकार हम औरंगाबाद और वर्तमान छत्रपति संभाजी नगर से प्रस्थान कर गए शिव क्षेत्र वेरूल कृष्णेश्वर महादेव के लिए। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे प्रभु, आपके जो दास है औरंगाबाद से बैरूल आते हुए रास्ते में कुछ ऐतिहासिक इमारतें दिखी और लगा एक शंकु आकार की पहाड़ी पर एक भव्य प्राचीन किले के अवशेष दूर से नजर आए तो मन मचल उठा कि एक बार इस किले का विजिट अवश्य करना चाहिए। देखो भोलेनाथ कृपा करेंगे और इस किले में कौन सा किला है, क्या है, इसकी जानकारी करके और इसका विजिट अवश्य करेंगे। पास के एक यात्री बताया कि ये दौलताबाद का किला है और दौलताबाद तो इतिहास प्रसिद्ध किला अवैध किलों में से एक है और अवश्य इसके विजिट करेंगे। हर हर महादेव।
7 बजे प्रस्थान करके और 8 बजे घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग शिव क्षेत्र में पहुंच गए हैं। भीमा शंकर वाले महाराज जी के द्वारा बताए हुए अनुसार उनके प्रभाव से अनंत श्री स्वामी जनार्दन गिरी जी महाराज के आश्रम पर उत्तम व्यवस्था हो गई। घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूजन कर आवास पर बद्री केदार के विग्रह का अभिषेक पूजन किया। इस प्रकार भोलेनाथ की अहेतु की कृपा एक बार फिर सिद्ध हुई और घुसमेश्वर शिव क्षेत्र में श्रावण प्रवास 2022 का मंगलमय शुभारंभ हो गया। हर हर महादेव। इस प्रकार भोले बाबा के शिव क्षेत्र में श्रावण प्रवास संपूर्ण आनंद के साथ शुभारंभ भी हो गया और चल रहा था। 2 दिन से लगातार अनायास ही पंचमुखी बिल्व पत्र प्राप्त हुए, जो आमतौर पर बड़े ही दुर्लभ होते हैं। उन्हें ज्योतिर्लिंग पर भेंट कर प्रसाद रूप में ग्रहण करके धन्य हो गए। उपरोक्त घुसमेश्वर स्मरण, जिसमें कहा गया है, इलापुरे रम्य विशाल केस्मिन् समुल्लसन्तं च जगद्वरेण्यं वंदे महोदार रततर स्वभावम घुसमेश्वराख्यम शरणम प्रपद्ये। इस स्मरण श्लोक में इलापुरी का उल्लेख है। मैंने समझा था कि इस स्थान का पौराणिक नाम होगा, लेकिन ये सुखद आश्चर्य का विषय था कि घुसमेश्वर ज्योतिर्लिंग जहाँ स्थित है वो एलोरा गांव है। इला से एलोरा बना अपभ्रंश होकर के पूरी का ये अपभ्रंश यही एलोरा है, जिसके विषय में होश संभाला तब से सुनते आए हैं कि अजंता एलोरा की विश्व प्रसिद्ध गुफाएं हैं, जो प्राचीन भारतीय संस्कृति का गौरव संजोए हुए हैं। इनका निर्माण 1ली शताब्दी के प्रारंभ में होकर 2री शताब्दी में बंद हो गया। फिर इनके निर्माण का दूसरा दौर 5वीं सदी से 7वीं सदी तक चला। 200 वर्षों तक इन गुफाओं को आकार देने का काम चलता रहा। अजंता तो यहाँ से 70 किलोमीटर है, किंतु एलोरा में तो हम है ही। मन तुरंत वहां पहुंचना चाह रहा था। आज के संकल्पित अभिषेक पाठ आदि से निवृत्त होकर के गुफा स्थल तक जाने की सोच ही रहे थे कि भीमा शंकर श्रावण प्रवास के दौरान परिचय में आए श्री विकास जी सावकर काले जी का फोन आया और कहा कि हम घुसमेश्वर आएंगे, और जब आएंगे तो आसपास के सारे दर्शनीय स्थलों का भ्रमण भी करेंगे। तब निर्णय लिया कि गुफाओं का दर्शन बाद में विकास जी के साथ करेंगे, किंतु गुफा द्वार तक तो चल करके आ ही सकते हैं। और पद यात्रा करते हुए मुश्किल से आधा किलोमीटर चल करके टिकट बुकिंग तक गए और एलोरा घाटी का दृश्य बड़ा ही मनोरम था। द्वार पर ही दृश्यावलियों से संतुष्ट होकर के अपने आवास पर आ गए। गुफाओं को निकट से और अंदर की कलाकृतियों के अवलोकन के लिए विकास जी के आने की प्रतीक्षा रहेगी। जय हो। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।